इष्टकाल निकालने के लिए जन्म समय के आधार पर हम अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। यदि जन्म सूर्योदय के बाद तथा दिन में 12:59 तक हुआ हो तो जन्म समय में सूर्योदय को घटा करके 2.5 से गुना कर देते हैं। यदि जन्म दिन में 1 बजे से लेकर रात्रि के 12:59 तक हुआ हो तो जन्म समय में 12 घंटे जोड़कर सूर्योदय को घटा करके 2.5 से गुना करने पर हमें इष्टकाल प्राप्त हो जाता है। यदि जन्म रात्रि के 1 बजे से लेकर सूर्योदय के पहले हुआ हो तो जन्म समय में 24 घंटे जोड़कर सूर्योदय को घटा करके 2.5 से गुना करने पर हमें इष्टकाल प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जातक का जन्म आज के दिन अर्थात 24 जुलाई 2022 को 8:25 पर हुआ है, तो हम इसका इष्टकाल कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। सूत्र में क्या लिखा है? जन्म समय में से सूर्योदय को घटा करके और 2.5 से गुना कर देने पर इष्टकाल प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें जन्म समय तो पता है कि 8:25 पर जन्म हुआ है, लेकिन हमें एक और चीज़ की जानकारी होनी चाहिए जो है सूर्योदय। लेकिन हमें यह पता नहीं है कि सूर्योदय 24 जुलाई 2022 को कितने बजे हो रहा है। तो इसके लिए हम पंचांग पृष्ठ पर चलेंगे। तो चलिए हम पंचांग पृष्ठ पर चलते हैं और देखते हैं कि आज सूर्योदय कितने बजे हो रहा है। तो जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे कि हम पंचांग पृष्ठ पर आ चुके हैं और इस पंचांग के इस पृष्ठ में हम उतना ही रखे हैं जितने की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम आएंगे, देखेंगे 24 तारीख लिखा हुआ है। अब इस 24 तारीख के सीधे सामने आएंगे यहाँ पर, तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर सूर्योदय लिखा हुआ है, यानी कि आज के दिन अर्थात 24 तारीख को 5:20 पर सूर्योदय हो रहा है। चलिए अब हम आगे की गणना को करते हैं। अब हमें सूर्योदय की जानकारी हो चुकी है। तो जैसे कि हमने देखा था कि जातक का जन्म 5:25 पर हुआ था और उस दिन सूर्योदय 5:20 पे हो रहा था। तो अब 8:25 में से 5:20 को हम घटाएंगे। घटाने के बाद हमारा 3:05 आया है, यानी कि 3 घंटा और 5 मिनट। अब 3 घंटा 5 मिनट को हम 2.5 से गुना करेंगे। 2.5 से गुना करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जैसे जिस संख्या का हमें गुना करना है उस संख्या को 2 बार लिख करके एक बार उसके आधा लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें 3 और 5 का 2.5 गुना करना है, तो 3 5 एक बार और लिख लीजिए और 3 का आधा हो गया। चूँकि 3 घंटा है तो 3 का आधा होगा 1.5, तो यहाँ पर 1:30 लिख लिए और यहाँ पे इधर जो बच गया है 5 मिनट, 5 मिनट का आधा किए तो 2:30 हुआ। अब 2:30 यानी कि 2 मिनट और 30 सेकंड। तो इन प्रकार हम इन सब को जोड़ दिए हैं, यानी कि 2.5 गुना करने पर हमें प्राप्त हो गया 7:42:30। यही क्या हो गया? इष्टकाल हो गया। अब इसके बाद से हम जानेंगे कि यदि जन्म दिन में 12:59 के बाद हुआ हो तो कैसे हम इष्टकाल निकालेंगे।
तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि उसी जातक का जन्म यदि दिन में 3:30 अर्थात 12 बजे के बाद हुआ होता, तो हमने बताया था पहले ही कि यदि 12:59 के बाद जन्म होगा तो जन्म समय में सबसे पहले क्या करेंगे, 12 घंटे जोड़ देंगे। तो 3:30 में 12 घंटे जोड़ दिए तो क्या आ गया, 15:30। अब 15:30 में सूर्योदय अर्थात 5:20 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के बाद से हमारा आ गया 10:10। अब 10:10 का 2.5 गुना करेंगे। तो 2.5 गुना करने के लिए हमने आपको बताया है कि 10:10 को एक बार और लिख लेंगे और 10:10 का आधा एक बार यानी कि 5:5 लिख लिए। इन सब को हम एक साथ जोड़ दिए। इस प्रकार से हमारा 15:25 इष्टकाल ज्ञात हो गया। इसके बाद हम जानते हैं कि यदि जन्म रात को 12 बजे के बाद हुआ हो तो कैसे इष्टकाल निकालेंगे। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए अब यहीं पर हम इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि जातक का जन्म सुबह में यानी कि 24 तारीख रात भर था, उसके अगले दिन यानी कि 25 तारीख को जातक का जन्म हो गया 3:30 पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 3:30 में सबसे पहला काम करेंगे कि यह हो गया हमारा जन्म समय। अब जन्म समय में हम तो जैसे कि मान लीजिए कि जातक का जन्म सुबह में यानी कि 24 तारीख को रात बीतने यानी कि रात को 12 बजे के बाद तारीख बदल जाता है, तो 25 तारीख को सुबह 3:10 पे जन्म हुआ। तो अंग्रेजी तारीख के हिसाब से तो 25 तारीख हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पंचांग के अनुसार 24 तारीख में ही हम लोग देखेंगे। अब इसमें 3:10 में चूँकि रात को 12 बजे के बाद जन्म हुआ है तो 24 घंटे को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3:10 जन्म समय में 24 घंटा जोड़ दिए तो क्या आ गया, 27:10 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सूर्योदय को घटा देंगे। तो अब घटाने के लिए देखेंगे आप सभी यहाँ पर, जैसे कि 10 है और 10 में से हमें 20 घटाना है, तो 10 में से 20 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से यह हासिल लिया। तो यह 27 जो है यह घंटा है, तो 1 घंटा इसको हासिल दे दिया, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा 7 और इसको मिल गया, यानी कि 70 में से 20 गया तो 50 हो गया, और यह 1 हासिल इसको दे दिया तो यहाँ पे बचा था 26, 26 में से 5 गया 21 बच गया, यानी कि हमारा सूर्योदय घटाने के बाद 21:50 आ गया। अब इसी घटाए हुए मान को हम 2.5 गुना करेंगे। तो 2.5 गुना करने के लिए जैसे कि हम बता चुके हैं कि एक बार और उसी संख्या को लिखेंगे और एक बार उसके आधे को लिखेंगे। तो एक बार और हम 21:50 लिख लिए, और 21 का आधा हो गया 10:30 और 50 का आधा हो गया 25, यहाँ पर लिख लिए। तो इस प्रकार से हम इसको जो ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हम सभी देखेंगे कि यह जो है ये 155 आ रहा है। तो ये मान तो पल है, पल में 7 से अधिक नहीं होगा, तो इसलिए इसमें से हम 120 को घटा दिए, यानी कि बच गया हमारा 35, और 2 पल हासिल इधर आ गया। उस 2 पल को हम लोग जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने के बाद से 52 आया था, और 2 पल 2 जो इधर आया इसको जोड़ दिए तो हो गया 54, 35। इस प्रकार से हमारा इष्टकाल हो गया 54, 35। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इष्टकाल निकालना अब जान चुके होंगे। अगर इसके आगे भयात निकालना और भवभोग निकालना भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।